जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फाइनल फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 19 के बारे में और साथ ही डिस्कस करते हैं बीएससी बीएड 3rd ईयर फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 19 के बारे में। और आज का जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक है पोटेंशियल बैरियर, विभव रोधिका क्या होती है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पीछे वाले लेक्चर के अंदर हमने पोटेंशियल स्टेप के बारे में डिस्कस किया था। बी पोटेंशियल स्टेप के आपके क्या लगभग 6 या 7 के करीब लेक्चर होंगे। सारी की सारी कंडीशनों के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज उसी प्रकार से इसी के भी क्या है, भी काफ़ी ज़्यादा लेंथी टॉपिक है। इसी के भी लगभग 6 या 7 लेक्चर होंगे विभव रोधिका के, पोटेंशियल बैरियर के। तो किस प्रकार की इनकी कंडीशन होती है, किस प्रकार का इनका क्लासिकली या क्वांटमिकली भी अंतर होता है, क्लासिकल के अकॉर्डिंग क्या होता है, क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और किस प्रकार की इसकी शेप होती है, बे आयताकार विभव रोधिका, इसको क्यों बोलते हैं विभव सीडी में तो आपने डिस्कस किया था बे किसी परिमित या एक में विभव क्षेत्र के अंदर एक साइड तो क्या भी विभव का मान 0 हो और एक साइड क्या भी विभव का मान क्या हो, भी परिमित विभव हो। इस प्रकार के विभव क्षेत्र को क्या बोलते हैं, भी विभव सीडी बोलते हैं। ये डिस्कस किया था पीछे वाले लेक्चर के अंदर हमने सारे पोटेंशियल स्टेप की कंडीशन के अंदर। बट जो आपका आयताकार विभव है या आयताकार विभव रोधिका है, इसकी डेफिनेशन क्या होते हैं और इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो आपका यहाँ पे जो इधर शेप दर्शाई गई है, जो आपका डायग्राम दर्शाया गया है, वो आपका आयताकार विभव रोधिका के बारे में बताता है, या उस डायग्राम को ही क्या बोलते हैं, आयताकार विभव रोधिका बोलते हैं। तो आपके आयताकार विभव रोधिका की डेफिनेशन क्या होती है, मैं पहले नोट कर देता हूं। भी किसी विभव क्षेत्र में किसी विभव क्षेत्र में परिमित आयताकार रूप में उच्च विभव वाला क्षेत्र हो तो उस आयताकार क्षेत्र को आयताकार विभव रोधिका कहते हैं या रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। आयताकार विभव रोधिका कहते हैं। डेफिनेशन क्या बताती है, पहले डेफिनेशन के बारे में अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन क्या बताती है, भी किसी विभव क्षेत्र में, ये आपका कोई विभव क्षेत्र हो गया, ठीक है, में परिमित आयताकार रूप से, परिमित मीन्स फाइनाइट, आयताकार रूप से उच्च विभव वाला क्षेत्र हो तो उस आयताकार क्षेत्र को क्या बोलते हैं, विभव रोधिका बोलते हैं। तो ये आपका एक में विभव क्षेत्र हो गया। और यहां पर आपकी जो कंडीशन की बात करें, ये मानो आपका क्षेत्र है फर्स्ट, मानो ये मानो आपका क्षेत्र है सेकंड, मानो ये मानो आपका क्या है भी क्षेत्र थर्ड मानो। अब यहां पर विभव का मान क्या है, बी 0 है। यहां पर जो विभव का मान है वो V0 है, या भी क्षेत्र के अंदर विभव का मान मानो क्या है भी आपका V0 है। ठीक है, इस क्षेत्र की बात करें भी, यहां पर विभव का मान क्या है भी आपका V0 है क्षेत्र सेकंड के अंदर, और इसके अंदर आपका विभव का मान क्या है भी 0 है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, भी किसी विभव क्षेत्र में परिमित आयताकार रूप में उच्च विभव वाला क्षेत्र हो, आयताकार रूप में क्या हो आपका उच्च विभव वाला क्षेत्र हो, तो इस आयताकार क्षेत्र को ही क्या बोलते हैं, आयताकार विभव रोधिका बोलते हैं। ये क्या कहलाता है भी आपका
आयताकार विभव रोधिका कहलाती है। ठीक है, इसके ये मान लो 0, ये लेंथ मान लो क्या है भी आपकी a, तो बोल सकते हैं भी विभव रोधिका की या पोटेंशियल बैरियर की लंबाई क्या हो जाएगी, या आयताकार विभव रोधिका की लंबाई क्या हो जाएगी भी आपकी a हो जाएगी। आयताकार विभव रोधिका की लंबाई क्या हो जाएगी भी आपकी a हो जाएगी। ये तो हो गया भी आपका आयताकार विभव रोधिका के बारे में। ठीक है, अब अपने देखते हैं भी क्षेत्र फर्स्ट के अंदर तो क्या है भी Vx इक्वल टू 0 है, क्षेत्र सेकंड के अंदर क्या है भी Vx इक्वल टू V0 है, क्षेत्र थर्ड के अंदर क्या है भी आपका Vx इक्वल टू क्या है भी आपका 0 है। तो ये कंडीशन मानो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 0 है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है भी आपकी a है। तो इस जो आपका ग्राफ दर्शाया गया है, जो आपका क्या है भी ग्राफ प्लॉट किया गया है, तो इस ग्राफ के अंदर यहाँ पे क्षेत्र फर्स्ट, क्षेत्र सेकंड और क्षेत्र थर्ड के अंदर विभव का मान क्या होगा, या जो पोटेंशियल एनर्जी दी गई है उसका मान क्या होगा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो वो क्या हो जाएगा भी आपका Vx का मान 0 है, पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या है भी 0 है। किस कंडीशन के अंदर, क्षेत्र फर्स्ट के अंदर। कंडीशन कौन सी है, जहां पर x की वैल्यू क्या हो 0 से कम हो, x की वैल्यू क्या हो 0 से कम हो। क्षेत्र फर्स्ट कौन सा है आपका, ये जो आपका पार्ट है ये क्या है भी आपका क्षेत्र फर्स्ट है, और इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या है भी 0 है। भी इस एरिया के अंदर आपके पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या है भी 0 है। कंडीशन कौन सी है, जब x की वैल्यू 0 से क्या हो भी कम हो। सेकंड क्षेत्र की बात करें, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या है भी V0 है। क्षेत्र सेकंड के अंदर क्या है भी पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या है भी आपका V0 है। कौन सा है आपका क्षेत्र सेकंड, और क्षेत्र सेकंड के अंदर x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है भी क्षेत्र सेकंड के अंदर इस क्षेत्र की बात कर रहा है। x की वैल्यू क्या है 0 से तो बड़ी है, x की वैल्यू क्या है भी आपकी 0 से तो बड़ी है बट x से छोटी है। क्षेत्र सेकंड कौन सा है आपका, क्षेत्र सेकंड ये वाला पार्ट है जहां पे x की वैल्यू 0 से तो बड़ी है बट a से क्या है भी छोटी है, बट क्या है भी आपकी a से छोटी है। तो ये हो गया भी आपका क्षेत्र सेकंड। क्षेत्र थर्ड क्या हो जाएगा आपका, क्षेत्र थर्ड क्या होगा भी ये होगा जहां पर पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या है भी 0 है। कौन से क्षेत्र की बात कर रहा है, क्षेत्र थर्ड की बात कर रहा है, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या है भी आपका 0 है। कौन से क्षेत्र की बात हो रही है, क्षेत्र थर्ड की बात हो रही है। और यहां पर x की वैल्यू क्या है, कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, यहां पे x की वैल्यू बड़ी है किससे, a से। x की वैल्यू बड़ी है किससे, इस a पॉइंट से। तो यहां पे क्या है भी 3 कंडीशन हो गई। इन कंडीशनों के अंदर क्या है भी इस एक विमीय विभव क्षेत्र में, जहां एक विमीय कहने का मतलब पार्टिकल क्या है भी x डायरेक्शन की तरफ क्या है भी गति कर रहे हैं, उन कंडीशनों के अंदर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या है भी ये दिया गया है क्षेत्र फर्स्ट, क्षेत्र सेकंड और क्षेत्र थर्ड के अंदर। क्लियर हो गया आपका, ठीक है। अब इन क्षेत्रों की बात करने में, डिस्कस करने पर हमारे पास क्या है भी किस रिजल्ट के बारे में पता करना है। आपका जो रिजल्ट के बारे में पता करना है वो बात ये है भी इस आयताकार विभव रोधिका में या इस विभव क्षेत्र के अंदर, ठीक है, में कोई m मास 20 विभव क्षेत्र के अंदर क्या भी कोई m मास है, उसकी एनर्जी क्या है भी E है। कोई क्या है भी आपका m मास है, उसकी एनर्जी क्या है भी E है। वो क्या है भी गति करता है,
ठीक है, वो क्या है भी इसके अंदर गति करता है, तो उसके ऊपर किस प्रकार का इफेक्ट पड़ेगा भी, उसकी गति भी, यहां से कोई पार्टिकल जा रहा है भी, यहाँ पे मान लो भी m मास और उसकी एनर्जी क्या है भी E है, यहां से कोई पार्टिकल जा रहा है, जाने के बाद यदि वो वापस आएगा या वो आगे की तरफ जाएगा, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है भी, या तो वो क्या हो जाएगा एकदम परावर्तित हो जाएगा, या वो क्या हो जाएगा पारगमित हो जाएगा। वहां पे क्लासिकल मैकेनिक्स की थ्योरी क्या कहती है, क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी क्या कहती है, इस सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। जो आपने पोटेंशियल स्टेप डिस्कस किया था, जो आपने क्या है भी पोटेंशियल स्टेप आपका जो टॉपिक था वो डिस्कस किया था, उसी की जो सेम कंडीशन यहाँ पे ही होगी, उसी के अकॉर्डिंग के भी दो कंडीशन यहाँ पे भी लेंगे। वो दोनों कंडीशन क्या है भी, आपकी फर्स्ट कंडीशन तो ये है आपकी, जब एनर्जी क्या हो V0 से कम हो, और सेकंड कंडीशन क्या है, जब एनर्जी क्या हो V0 से ज्यादा हो। दो कंडीशन है, जब एनर्जी फैक्टर की वैल्यू क्या हो भी आपकी, इस भी एनर्जी E क्या है भी, इस विभव क्षेत्र के अंदर कोई कण गति कर रहा है, उस कण की क्या है भी आपकी ऊर्जा है, उस कण की क्या है भी आपकी ऊर्जा है, और ये ऊर्जा क्या है भी आपकी V0 से कम है। ये ऊर्जा क्या है भी आपकी, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है इस V0 से क्या है भी कम है, तब उस कण पर किस प्रकार का इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करना है। सेकंड कंडीशन क्या बताती है भी आपकी, जब कण की ऊर्जा E, जब कण की ऊर्जा E, जो यहाँ पे जो सेकंड क्षेत्र के अंदर जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी दी गई है V0 से क्या हो ज्यादा हो, तो उस कंडीशन के अंदर आपके जो कण का क्या बिहेवियर होगा भी, कण परावर्तित होगा या कण पारगमित होगा, उसके बारे में क्या करते हैं भी डिस्कस करेंगे। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती है, क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है, उन सारी कंडीशनों के बारे में क्या होगा भी डिस्कस होगा, एक एक के बारे में। तो अपने देखते हैं कि जो आपकी सबसे पहले आज हम फर्स्ट कंडीशन के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कंडीशन के बारे में कौन सी कंडीशन है, जब कण की ऊर्जा E, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी दी गई है V0, इससे क्या हो भी कम हो। तो किस प्रकार से लिख सकते हैं भी अपने, BA मान लो भी, जब कण की ऊर्जा E कम हो पोटेंशियल एनर्जी V0 से, तब उस कंडीशन के अंदर किस प्रकार का बिहेवियर होगा, क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग किस प्रकार का बिहेवियर होगा, क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग क्या है भी किस प्रकार का बिहेवियर होगा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा डिस्कस करने से पहले क्या है भी थोड़ा एक एग्जाम्पल के बारे में अपने डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको स्पष्ट रूप से क्या है भी समझ में आ जाए। वो एग्जाम्पल आपका क्या है भी देखिएगा, वो एग्जाम्पल क्या है भी आपका, पहले उस एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं। इस प्रकार से मान लो इस प्रकार से कोई रोड बनी हुई है, क्या है भी कोई रोड है, और रोड क्या है भी उबड़ खाबड़ है। इस प्रकार से क्या है भी उबड़ खाबड़ है। ये जो रोड की जो नॉर्मल है भी,
ये क्या है भी रोड होगी, और रोड के ऊपर क्या है भी इस प्रकार से क्या है भी ऊंची नीची रोड क्या है भी आपकी उबड़ खाबड़ है। ये लेंथ मान लीजिए आपकी h1 है, ये लेंथ मान लीजिए आपकी क्या है भी h2 है। ठीक है, ये लेंथ क्या है भी आपकी h1 है और ये लेंथ क्या है भी आपकी h2 है। ठीक है, अब मान लीजिए यहां आपकी क्या है भी कोई भी बाइसिकल मान लो, साइकिल मान लो, इस प्रकार से मान लो ये आपकी क्या है भी कोई साइकिल है। ठीक है, आप क्या है भी साइकिल को थोड़ा सा यहां से धक्का दोगे, ठीक, कहने का मतलब नॉर्मल सोचिएगा, वैसे अपने क्या भी लॉजिक नहीं ले रहे भी। यहां पे आपकी कोई साइकिल है, इसको आप यहां से नीचे की तरफ आओगे तो थोड़ा सा एकदम आगे की तरफ चलोगे तो साइकिल क्या है भी एकदम क्या है भी नीचे की तरफ आ जाएगी। मीन्स क्या है भी यहाँ पे इसकी जो एनर्जी है भी यहाँ पे कुछ है वो क्या है भी जीरो है, भी खड़ी है। इसको थोड़ा सा धक्का दोगे या आपने थोड़ा सा आप चलोगे तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी भी इंक्रीज हो जाएगी, कुछ न कुछ क्या है भी इसकी एनर्जी जरूर प्राप्त होगी। भी यहाँ से बाइसिकल नीचे की तरफ आई, कुछ एनर्जी जरूर प्राप्त होगी। एनर्जी प्राप्त होने के बाद क्या है भी वो इस आगे वाले जो इस प्रकार का जो एरिया दिया गया उसके ऊपर चढ़ने की क्या है भी पूरी कोशिश करेगी, बट क्या है भी उसको इतनी एनर्जी नहीं मिल पाएगी कि वो यहाँ पे पहुंच के क्या है भी नीचे की तरफ आ जाए, यहाँ पर पहुंच जाए। कहने का मतलब यहाँ से कोई आएगी, नॉर्मल सोचे आप माइंडली, यहाँ से कोई बाइसिकल नीचे की तरफ आई तो यहां से उसको धक्का लगा तो ये क्या आ जाएगी भी नीचे की तरफ आ जाएगी। इसकी क्या है भी कुछ एनर्जी बढ़ जाएगी जिसके कारण क्या है भी इस खड्डे के ऊपर भी क्या है भी ऊपर जाने की कोशिश करेगी, बट ये कुछ दूरी तक इसके ऊपर चली जा पाएगी, बाद में क्या है भी ऊपर नहीं जा पाएगी क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है भी इसको इतनी ही प्राप्त हुई है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे आपका ये जो साइकिल है वो क्या है भी इसके ऊपर नहीं जा सकती। यही बात इस टॉपिक के अंदर है भी पोटेंशियल बैरियर के अंदर है। कहने का मतलब भी आपके पास कोई बाइसिकल है तो आप क्या है भी उस बाइसिकल को क्या है भी आप जितनी एनर्जी दोगे, ठीक है भी आपको किसी एक ऊंची ऊंचाई के ऊपर चढ़ना है, ठीक है। अब वहां से यदि आप एनर्जी दोगे, यदि आप एनर्जी कम देते हो तो वो क्या है भी बाइसिकल ऊपर की तरफ नहीं जा पाएगी। यदि आप उसको फुल एनर्जी देते हो तो वो बाइसिकल क्या है भी उस जो आपकी ऊंचाई है उसको क्या है भी पार करके चली जाएगी। बात तो किसके डिपेंड हुई, एनर्जी फैक्टर के ऊपर डिपेंड हुई। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर डिस्कस करेंगे भी, ये किस प्रकार का बिहेवियर करेगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सेम क्या भी जिस प्रकार से यहाँ पे एनर्जी कम होने के कारण बाधा उत्पन्न हुई भी, वो क्या है भी अगले वाले भी इस ऊंचाई को पार करके आगे नहीं जा पाया क्योंकि यहाँ पे एनर्जी उसकी कम थी। उसी प्रकार से यहाँ पे भी एनर्जी कम होने के कारण यहाँ पे भी क्या है भी किसी भी प्रकार की क्या है भी बाधा उत्पन्न होगी, उसके बारे में अपने डिस्कस करते हैं। वो क्या है भी आपका यहाँ पे भी उसकी तीन कंडीशनें होंगी। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती है, क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स के क्या रिजल्ट आएंगे, क्वांटम मैकेनिक्स के क्या रिजल्ट आएंगे। ये मानिए आपका यही अभी अपना पूरा नोट नहीं कर रहे हैं, अभी ये क्षेत्र फर्स्ट है, ये क्षेत्र सेकंड है, ये क्षेत्र थर्ड है, बट आप सिंपल ये मान रहे हैं भी आपका ये है। ठीक है, यही चीज है, x हो गया ये आपका। ठीक है, यहां पे जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या है भी आपका V0 है। ठीक है, यहां पे जो आपके पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या है भी 0 है, यहां पे भी आपके पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या है भी 0 है। क्लासिकल क्या कहती है, क्लासिकल मैकेनिक्स भी यहां पे कोई आपका m मास है जिसकी एनर्जी E है का कोई कण मान लो या कण पुंज मान लो, या भी कोई
बी पार्टिकलों की कोई पुंज है जहां पे पार्टिकलों का द्रव्यमान तो क्या है बी m है, उनकी एनर्जी क्या है बी E है। पार्टिकलों का द्रव्यमान क्या है बी आपका m है, उनकी एनर्जी क्या है बी E है, और वो क्या है बी इधर की तरफ जाते हैं। और कंडीशन क्या है, जब उनकी एनर्जी E यदि इस पोटेंशियल एनर्जी V0 से कम है, यदि उन पार्टिकलों की एनर्जी E यदि इस पोटेंशियल एनर्जी जो 76 सेकंड के अंदर जो आपकी एनर्जी दी गई है उस V0 से कम है, तो पार्टिकल क्या है पूर्ण रूप से क्या है जो पार्ट परावर्तित हो जाएगा, या जो बीम प्राप्त होगी वो क्या हो जाएगी आपकी परावर्तित हो जाएगी। एक तो ये क्या कहती है भी आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है, कौन सी कंडीशन की बात करता है, जब एनर्जी की वैल्यू जब एनर्जी की वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी V0 से क्या हो भी कम हो। कंडीशन इसी की बात चल रही है आपकी, जब एनर्जी की वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी है वो उससे क्या हो भी कम हो। ठीक है, ये तो कहती है क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है। क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है, क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहते हैं, उसके क्या रिजल्ट प्राप्त होते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के। क्वांटम मैकेनिक्स आपको क्या बताती है भी यही स्टेप हो गया, यहां पे क्या हो गया V0। अब क्या है भी कोई m मास का पार्टिकल जिसकी एनर्जी E है, या तो कोई कण मान लो या बीम मान लो, यदि वो जाएगा, इसको क्या अभी क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ड्यूल नेचर होता है, इस प्रकार दर्शा दो। यदि वो जाएगा तो जाने के बाद यदि क्लासिकल मैकेनिक्स की कंडीशन की बिहेवियर कब करेगा, जब इसकी V0 क्या हो इन्फिनिटिव हो, V0 इन्फिनिटिव हो। भी इन्फिनिटिव है बट अपने इन्फिनिटिव यहाँ पे दर्शा नहीं सकते, क्योंकि इन्फिनिटिव तो यहाँ पे जो प्रीमियर दर्शा दी इन्फिनिटिव तो बहुत सारा हो जाएगा। भी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का मान है इन्फिनिटिव है, तब उस कंडीशन के अंदर क्या है भी ये पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाएगा। ये क्या है भी कोई कण पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाएगा किस कंडीशन के अंदर, जब पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या हो इन्फिनिटिव हो। यहाँ पे अपने कोई यहाँ पे तो सिर्फ ये कंडीशन मानिए क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, जब एनर्जी की वैल्यू इस V0 से कम है, जब एनर्जी की वैल्यू इस पोटेंशियल एनर्जी V0 से कम है, जब तो क्या हो जाएगा भी वो वापस आ जाएगा। बट क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर क्या कहता है, जब एनर्जी की वैल्यू V0 इन्फिनिटी है जब तब वो पूर्ण रूप से परावर्तित होगा, अन्यथा वो पूर्ण रूप से परावर्तित नहीं होगा। अन्यथा क्या है भी पूर्ण रूप से परावर्तित नहीं होगा। तो कहने का मतलब यदि यहां पे इसका परिमित विभव है तो कुछ पार्ट उसका परावर्तित हो जाएगा और कुछ पार्ट उसका क्या हो जाएगा पारगमित हो जाएगा, ये प्राप्त होगा। देखिएगा क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है। क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है भी कोई m मास है जिसकी एनर्जी E है, यदि वो यहां से इधर की तरफ जा रहा है, इस विभव पोटेंशियल से टकराएगा। पोटेंशियल एनर्जी में ये क्या रिलेशन है, F इक्वल टू माइनस करली V अपॉन करली x। तो इसके कारण है ना भी इस कण की ऊर्जा इतनी नहीं है कि वो इसको क्या कर जाए भी पार कर जाए, जिसके कारण क्या हो जाएगा भी वो इसके कारण भी इसके ऊपर कुछ फोर्स लगेगा, जिसके कारण वो क्या हो जाएगा भी परावर्तित हो जाएगा। ठीक है। और क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है भी यदि कोई एनर्जी इसकी V0 है तो m मास तथा एनर्जी E का कोई कण पुंज जाएगा तो उसका कुछ पार्ट परावर्तित हो जाएगा और कुछ पार्ट क्या हो जाता है भी पारगमित हो जाता है। उसका कुछ पार्ट क्या हो जाता है भी परावर्तित हो जाता है, कुछ पार्ट पारगमित हो जाता है। कंडीशन क्या है, जब एनर्जी कण की एनर्जी इस V0 से क्या हो कम हो। जब कंडीशन क्या है, जब इस कण की एनर्जी E इस V0 से कम हो, इस कंडीशन की बात कर रहा है। इसका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है इस फैक्टर का, अपनी बात हो रही है जब एनर्जी क्या हो V0 से कम हो। तो इस कंडीशन के अंदर क्लासिकल तो ये कहती है और क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है भी ये कहती है।
अब क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग इसको डिफाइंड करेंगे थ्योरेटिकली रूप से भी, ये कंडीशन किस प्रकार से प्राप्त होती है, किस प्रकार का इसका रीजन होता है, उसके बारे में क्या है भी क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर क्या है भी डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा अब, और तो इसका डिस्कस करने के लिए अपने किसका यूज करते हैं, श्रोडिंगर समीकरण का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं भी अपने, श्रोडिंगर समीकरण का यूज करते हैं। श्रोडिंगर समीकरण क्या है, श्रोडिंगर समीकरण का यूज करते हैं। श्रोडिंगर समीकरण आपके क्या है भी क्या है उसके बारे में डिस्कस देखिए। कंडीशन कौन सी चल रही है अपनी, कंडीशन चल रही है जब कण की ऊर्जा eV0 से कम हो। तो श्रोडिंगर समीकरण क्या होती है भी आपके, -h² करली स्क्वायर साइन xt अपॉन करली x² प्लस Vx साइन xt और आपकी E साइन xt, यही होती है आपकी श्रोडिंगर समीकरण। कौन सी श्रोडिंगर समीकरण है, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण है। कौन सी श्रोडिंगर समीकरण दी गई है आपके सामने, ये टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण है। ठीक है, हो गई। अब यहां पे देखें तो एक बात, यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है भी टाइम के फंक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, टाइम पे क्या है भी नॉट डिपेंडेंट है। यहां पे जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी दी गई है वो क्या है भी टाइम के फंक्शन के ऊपर क्या है भी डिपेंड नहीं करती है। जब टाइम के फंक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है तो नॉट डिपेंडेंट है, तो यहां पे तो फंक्शन को क्या लिख सकते हैं, साइन xt को साइन x e⁻ JET अपॉन h कट। जे यहाँ पे क्या है भी कोई इमेजिनरी पार्ट को शो करता है, आयोटा की तरह बिहेवियर करता है। ठीक है, तो इसके कारण जो आपकी इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी वो हो जाएगी -h² अपॉन 2m करली स्क्वायर साइन x करली x² प्लस Vx साइन x और E साइन x। ये आ गई भी आपकी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। -h² अपॉन 2m कर ली स्क्वायर साइन x कर ली x² Vx साइन x और आपका E साइन x। ये आगे भी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण। तो कहने का मतलब इस कण का किस प्रकार का बिहेवियर होगा, उस कण के बिहेवियर को जानने के लिए, या भी किस प्रकार का बिहेवियर होगा, किस प्रकार की गति होगी, उस गति की पूर्ण व्याख्या के लिए अपने क्या है भी श्रोडिंगर समीकरण का यूज करते हैं। और यहाँ पे ये पता है भी जब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे टाइम के फंक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है तो कौन सी इक्वेशन का यूज करेंगे, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज करेंगे। ये टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन होती है जब पोटेंशियल एनर्जी टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करती है तो इसको इस फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा अभी, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। बे आपका जो श्रोडिंगर, वैसे आप ये ही याद रखना सीधा भी अपने क्या है भी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का क्या करेंगे भी यूज करेंगे। -h² अपॉन 2m कर ली स्क्वायर साइन x अपॉन कर ली x² Vx साइन x इक्वल टू E साइन x, इसका यूज करेंगे।
अब जो आपका स्लोंडिजर और टाइम इंडिपेंडेंट स्लोंडिजर या टाइम डिपेंडेंट स्लोंडिजर के बारे में अच्छे से डिस्कस करना हो तो आपको पहले वाले लेक्चरों के अंदर हम अच्छे तरीके से आपको क्या है इसको डिफाइंड करवा चुके हैं यूनिट सेकंड के अंदर, तो वहां से इसको देख ले। ठीक है, इससे आगे का जो पार्ट है वो डिस्कस करते हैं भी अपने अगले लेक्चर के अंदर।